हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है मदर मेड लड्डूज, माँ ने लड्डू बनाए। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स। उन्होंने उसमें से कुछ लड्डू गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दे दिए खाने के लिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, उसके बाद भी 5 लड्डू बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़ एल, अगर हम ये मान लें कि जो माँ ने लड्डू दिए हैं गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को वो एल है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उन्होंने कितने लड्डू बनाए हैं। तो इसमें एक तो ये देखेंगे आप कि कांस्टेंट क्या है आपके पास, कि 5 लड्डू जो बच गए हैं वो तो कांस्टेंट ही हैं, वो बचे हैं। और जो लड्डू उन्होंने दिए हैं वो नहीं दिया हुआ आपको, वो एक वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है। इट मीन्स आपको एक रूल बनाना है जिससे आप वेरिएबल फॉर्म में ही, जिससे आप बता सको कि उन्होंने कितने लड्डू बनाए हैं, अगर हमें एल की वैल्यू पता लग जाए तो। क्योंकि इन्होंने एल लेने के लिए बोला है कि जो लड्डू उन्होंने दिए हैं गेस्ट को और फैमिली मेम्बर्स को, वो एल लेके आपको फाइंड आउट करना है, रूल बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट है नंबर ऑफ लड्डूज रिमेन, कितने बचे हैं 5। और लेट क्या करेंगे, क्या मानेंगे वेरिएबल जो उन्होंने दे दिए हैं। तो लेट नंबर ऑफ लड्डूज शी गेव अवे, कितने दिए हैं एल, एल स्मॉल एल लिया है हमने। नाउ रूल फॉर नंबर ऑफ लड्डूज शी मेड, क्या रूल बनेगा इसमें, अगर हम जो उन्होंने दे दिए हैं लड्डू उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लड्डूज पता लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे L + 5, तो ये आपका एक रूल बन गया L + 5। इसमें अगर आप L की वैल्यू पुट करोगे, सपोज करो उन्होंने 20 लड्डू जो हैं वो दे दिए हैं गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को, तो कितने बनाए 20 + 5। अगर उन्होंने 10 लड्डूज दिए फैमिली मेम्बर्स को और गेस्ट को, तो कितने बनाए टोटल 10 + 5 करके 15 निकाल लेंगे। तो इसलिए हमने एक रूल पता लग गया हमें, जिसमें हम एल की वैल्यू पुट करके आसानी से बता सकते हैं कि उन्होंने कितने लड्डू बनाए हैं। अब 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन देखने में बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत आसान है। देखिए, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। एक बड़े से बॉक्सेस में ऑरेंजेस हैं, उसको ट्रांसफ़र करना है छोटे बॉक्सेस में, ठीक है। व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब एक लार्ज बॉक्स को खाली किया गया, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस, तो उसके जो जितने ऑरेंज लार्ज बॉक्स में थे उसने 2 छोटे छोटे बॉक्सेस को फिल किया। एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड, और फिर भी 10 ऑरेंज बाहर ही रह गए, वो मतलब उन छोटे बॉक्सेस में नहीं आए। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज स्मॉल बॉक्स टेकन टू बी x, अगर हम नंबर ऑफ ऑरेंज स्मॉल बॉक्स में x लेते हैं तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स, तो बड़े बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं बताने हैं आपको। तो इसको पहले हम एक फिगर या डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर ऑरेंज है और आप चाहते हो कि इसको छोटे बॉक्स में भर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि उनको कैरी करना ईजी हो जाता है फिर। तो इसमें क्या हुआ कि 2 छोटे बॉक्स भरे 1 2, और उसके बाद भी 10 जो ऑरेंजेस थे वो रह गए, 10 ऑरेंजेस इसमें बच गए, रिमेन्स। तो और इसमें ये भी बोला है कि अगर हम ये मान लें कि एक छोटे बॉक्स में x आए हैं तो दूसरे में भी x आएंगे क्योंकि सिमिलर हैं छोटे बॉक्स। तो आप क्या करोगे, जो एक 1x इसमें आए, इसमें 10 बच गए, तो बड़े बॉक्स में कितने होंगे, मतलब टोटल बड़े बॉक्स में कितने हो जाएंगे x + 10 ये हो जाएंगे ना। और
जब x है ना, ये सिंगल x है और इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो हम 1 मान के चलते हैं। तो एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, 1x 2x हो गया ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। जब सेम वेरिएबल है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब 2x + 10। तो इस तरह हम नंबर x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कि x में मान लो एक बॉक्स में 10 ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो इसमें भी 10 20 हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू x की 10 लिख के 10 मान लो, इफ़ x आपका 10 है तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 + 10, 20 + 10 दैट इज़ 30। जिस तरह आपको वेरिएबल आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने बताया था कि कैसे वेरिएबल की वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो जो पूछा गया है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए करा है। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो आप जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट आउटसाइड, ये एक तो कांस्टेंट है आपका, कितने बचे हैं 10। और एक बॉक्स में लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस in small box, in one small box, in one small box is equal to x। ये दिया हुआ है आपको कि आपको स्मॉल बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आ रहे हैं x, और नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स कितने हैं, स्मॉल बॉक्स कितने भरे हैं 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑरेंज इन 2 × नंबर ऑफ ऑरेंज इन वन स्मॉल बॉक्स + 10। तो आपका कितना है 2 और 1 में कितना है आपका x है, तो 2x और +10, ये आपका रूल आ गया। इसमें आप x की वैल्यू पुट करके ना, जितने भी आपके एक स्मॉल बॉक्स में आ रहे हैं उतने ही सिमिलर सेम 2 स्मॉल बॉक्स हैं, उसकी वैल्यू x की अगर 10 है तो 10 रख देंगे, 10 × 2 20 + 10 30। अगर स्मॉल बॉक्स में 15 आ रहे हैं तो 15 × 2, 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 बॉक्स हैं और दोनों में सिमिलर आ रहे हैं, जो स्मॉल बॉक्स सेम है। तो 15 है अगर, तो 15 × 2 दैट इज़ 30 + 10 40। तो इस तरह हमने एक रूल फाइंड आउट किया जिससे हम बता सकते हैं कि टोटल जो बड़ा वाला बॉक्स था उसमें कितने आपके ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो आपने देखा कितना इजी हो जाता है अलजेब्रा से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।